राजा भोज उस दिन देर रात तक जागते रहे। उनके मन में बार बार वही बात घूमती रही जो पहली मूर्ति ने कही थी, सच्चा न्याय वही है जिसमें करुणा हो। वे सोचते रहे कि विक्रमादित्य जैसे महान राजा आखिर कैसे अपने जीवन में इतने सत्यनिष्ठ और दयालु रहे होंगे। रात गहरी होती गई, पर राजा भोज के मन में एक नई जिज्ञासा जन्म चुकी थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण महल की संगमरमर की दीवारों पर पड़ी, राजा भोज फिर से उस अद्भुत सिंहासन के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दूसरी पायदान पर कदम रखा, अचानक सोने की बनी दूसरी मूर्ति जीवित हो उठी। उसकी आंखों में तेज था, जैसे किसी तपस्वी के मन में सत्य की ज्वाला हो। मूर्ति बोली, राजा भोज, तुम इस सिंहासन के एक और पायदान पर चढ़ाए हो, पर क्या तुम जानते हो कि विक्रमादित्य का दूसरा गुण क्या था? राजा भोज ने हाथ जोड़कर कहा, देवी, मैं उनके गुणों को जानने के लिए ही आया हूँ, कृपा करके बताइए। मूर्ति ने कहा, सुनो, ये कथा उस दिन की है जब विक्रमादित्य ने पूरे उज्जैनी राज्य को सिखाया कि ईमानदारी और सत्य की शक्ति क्या होती है। उज्जैनी नगर में एक स्वर्णकार रहता था, नाम था शिवदत्त। वो बहुत कुशल था पर मन से थोड़ा लालची। एक दिन राजमाता के लिए एक अनोखा स्वर्णहार बनवाने का आदेश दिया गया। विक्रमादित्य ने स्वयं कहा था कि हार ऐसा बनना चाहिए जो देवी लक्ष्मी के गले की योग्य हो। शिवदत्त ने दिन रात मेहनत की। महीनों तक वो सोना गलाता, मोती पिरोता और हर कड़ी में नक्काशी करता रहा। जब हार तैयार हुआ तो उसे देखकर हर कोई दंग रह गया। सोने की झिलमिलाहट और पन्ने का हरापन मिलकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे इंद्रधनुष धरती पर उतर आया हो। राजा ने हार देखा और प्रसन्न होकर कहा, शिवदत्त, तुम्हारे हाथ में जादू है, आज से तुम राज स्वर्णकार कहलाओगे। शिवदत्त खुश हुआ, लेकिन उसके मन में लालच ने सिर उठाया। काश इसमें थोड़ा और सोना डाल देता तो और बड़ा इनाम मिलता। 2 दिन बाद जब राजमाता ने वो हार पहनने के लिए मंगवाया तो देखा कि हार के बीच का बड़ा पन्ना गायब है। महल में हड़कंप मच गया। सभी हैरान थे कि इतना कीमती रत्न आखिर गया कहाँ। मंत्री बोले, महाराज, हार तो केवल शिवदत्त के पास था, वही निकाल सकता था। राजा ने शिवदत्त को दरबार में बुलवाया। बेचारा कांप रहा था, पसीने से तरबतर। राजा ने शांत स्वर में पूछा, शिवदत्त, क्या तुमने हार से पन्ना निकाला? वो बोला, नहीं महाराज, मैं निर्दोष हूँ। राजा ने उसकी आंखों में देखा। कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, मुझे तुम्हारी आंखों में डर दिखता है पर झूठ नहीं। फिर रत्न कहाँ गया? किसी दरबारी ने कहा, महाराज, महल की किसी दासी ने चुराया होगा। राजा ने सभी को शांत रहने का संकेत दिया। वे स्वयं उस कमरे में गए जहां हार रखा गया था। चारों ओर नजर दौड़ाई, पर्दे उठाए, फर्श पर झुके। तभी उनकी नजर फर्श की एक दरार पर पड़ी। उसमें कुछ हरा सा चमक रहा था। उन्होंने झुककर उंगलियों से निकाला, वही पन्ना रत्न। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा मुस्कुराए और बोले, सत्य को किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं प्रकाश बनकर सामने आता है। शिवदत्त के आंसू छलक पड़े। वो झुककर बोला, महाराज, आपने न केवल मुझे बचाया बल्कि ईमानदारी का अर्थ सिखाया। अब कभी मेरे मन में लालच नहीं आएगा। राजा ने कहा, स्मरण रखना शिवदत्त, सत्य और ईमानदारी सोने से भी कीमती हैं। वर्षों बाद एक और घटना घटी। एक विदेशी व्यापारी उज्जैनी आया। वो अपने साथ रत्नों का एक बड़ा संदूक लाया। उसने राजा से कहा, महाराज, इन रत्नों में एक नकली है, यदि आप पहचान ले तो ये सारा खजाना आपका। राजा मुस्कुराए। राजा को लालच नहीं पर ज्ञान का सम्मान अवश्य होता है। दिखाओ अपने रत्न। उन्होंने सभी रत्नों को देखा, सबकी चमक एक सी थी। फिर राजा ने कहा, इन्हें धूप में रख दो। कुछ समय बाद एक रत्न हल्का पिघलने लगा। राजा ने तुरंत कहा, यही नकली है। व्यापारी आश्चर्यचकित हो गया। महाराज, आपने कैसे जाना? राजा बोले, सत्य और असत्य में यही अंतर है। नकली चीज हमेशा अधिक चमकती है, पर सच्चा रत्न धूप और समय दोनों में स्थिर रहता है। व्यापारी ने झुककर प्रणाम किया। महाराज, आपके ज्ञान और सत्य प्रियता को मेरा नमन। मूर्ति की आवाज ने राजा भोज को वर्तमान में लौटा दिया। उसने कहा, राजा भोज, यही थी विक्रमादित्य की ईमानदारी। वो स्वयं सत्य थे, इसलिए सत्य हमेशा उनके पक्ष में रहा। जब पूरा दरबार किसी एक पर शक करता था, तब भी वे निर्णय अपने विवेक और सच्चाई के आधार पर लेते थे। राजा भोज ने नम्र होकर कहा, देवी, मैं वचन देता हूँ कि अपने जीवन में कभी झूठ का सहारा नहीं लूंगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मूर्ति मुस्कुराई। उसका चेहरा फिर से शांत हो गया। तब आगे बढ़ो राजा भोज, क्योंकि जब तक तुम्हारे भीतर सत्य का दीपक नहीं जलता, तब तक विक्रमादित्य का सिंहासन तुम्हारे योग्य नहीं बन सकता। इतना कहकर वो मूर्ति फिर से सुनहरी पत्थर बन गई। महल में हल्की हवा चली और दूर किसी अज्ञात दिशा से वही शब्द गूंजे,
सत्य की राह कठिन है, पर वही सच्चे राजा की राह है।